आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई एक खबर की। महाकुंभ पर ममता बनर्जी का एक बयान आया है। महाकुंभ को ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ भी करार दिया है। मृत्यु कुंभ में बदल गया है महाकुंभ, ये बात ममता बनर्जी ने कही है। ममता बनर्जी ने ये बयान विधानसभा में दिया है। और आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस महाकुंभ में कई सारी मौतें हुई हैं जिनका जिक्र सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और न ही उनकी कोई संख्या बताई जा रही है। महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है। इस बीच इस पर जमकर सियासत हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। और ताज़ा बयान जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है। इस बयान के बाद बीजेपी अब ममता बनर्जी पर हमलावर है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু। तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि यह महाकुंभ नहीं है बल्कि मृत्यु कुंभ है, क्योंकि बिना प्लानिंग के यह किया गया। इतने सारे लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी के इस बयान पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने सदन में कहा है कि महाकुंभ नहीं बल्कि यह मृत्यु कुंभ है। आप सच्चे हिंदू हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर ममता बनर्जी के इन अपशब्दों का जोरदार विरोध करें। महाकुंभ का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल धारण करिए। आप सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। तो शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर वाकई आप सच्चे हिंदू हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर ममता बनर्जी के इस बयान का विरोध करिए और सड़कों पर आइए। वहीं ममता बनर्जी के बयान से संत समाज भी नाराज नजर आ रहा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के इस बयान की कड़ी निंदा की। बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बंगाल से। रैनिक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा कर रही है, क्योंकि हम भीड़ भी देख रहे हैं, पूरे देश भर के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, 48 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये बयान आया है, एक परिपक्व नेता का
इतना अपरिपक्व बयान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेता जनता की नब्ज को समझता है। तो जब पूरे देश भर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो एक परिपक्व नेता का इतना अपरिपक्व बयान कैसे? जी की तरफ से जो बयान दिया गया है, ये बयान को अगर देखा जाए तो ये पूरा पॉलिटिकल एक बयान बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जब प्रयागराज में जिस तरीके से कुंभ मेला का आयोजन किया गया है, जिस तरीके से कुंभ स्नान का आयोजन किया गया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बंदोबस्त किया गया है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेजर रखा गया है, जिस तरीके से पूरा इंतजाम किया गया है, वो इंतजाम का चर्चा जब पूरा देश भर में चल रहा है, करीब जैसे कि आप बोल रहे थे कि करीब 48 करोड़ के ऊपर लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, अभी तक विजिट कर चुके हैं। सबके तरफ से प्रयागराज का ये जो कुंभ स्नान है, उनको जिस तरीके से चर्चा किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से कुंभ स्नान को, महाकुंभ को अभी मृत्यु कुंभ बताया जाना, ये एक पॉलिटिकल मूव बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार बीजेपी को ठेस पहुंचाया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ में लगातार हमला बोला जा रहा है, ठीक उसी के सिलसिले में ममता बनर्जी का यह बयान को भी देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ प्रयागराज का ये पूरा इंतजाम को देखते हुए बीजेपी सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश का सरकार है, उनके चर्चा हर जगह में चल रहा है, उनके चर्चा देश के बाहर भी चल रहा है ये महाकुंभ का इंतजाम को लेकर। ठीक उसी को अभी उसको ही एक पलटा देने का कोशिश अभी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। और आज जो विधानसभा से ममता बनर्जी ने जो आंकड़ा रखा है, जो बात ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है, वो 2-3 घटना को सामने रखते हुए, जिस तरीके का घटना कुछ दिन पहले दिखा गया था महाकुंभ में, जो एक स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन तैयार हुआ था, वो सिचुएशन को देखते हुए ममता बनर्जी का ये बयान था। दूसरी तरफ बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ से घूम के आए हैं, जो 2-3 लोगों का मौत भी हो चुका था। उनका क्लेम था कि उनको डेड बॉडी नहीं दिया गया था, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया था, इस तरीके का क्लेम भी सामने आया था। वो इशू को देखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान दिया गया है। मगर ममता बनर्जी का ये बयान को अगर देखा जाए तो ये ममता बनर्जी का ये एक लूज टॉक बोल सकते हैं, और ये लूज टॉक को बीजेपी हथियार कर सकता है 2026 के लिए। क्योंकि 2026 जो चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले ठीक अगर देखा जाए तो बंगाल बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है हिंदू इशू में, जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना देखा जाए तो कुछ दिन पहले असेंबली में भी ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सरस्वती पूजा को रोक देने का जो इशू था, उस इशू को उठाया गया था। इसी वजह से उनको सस्पेंड भी किया गया है असेंबली से। और ठीक इसी टाइम पर जब बीजेपी की तरफ से हिंदुओं का सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से लगातार हिंदू परिवार के ऊपर जो हमले का घटना, हिंदू रिचुअल्स के ऊपर जो हमले का घटना, हिंदू रिचुअल्स को रोक देने का जो घटना लगातार पश्चिम बंगाल में घट रहा है, बिल्कुल आगे आने वाले समय में रहने के इस पर और राजनीति गरमाएगी। इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर किस तरह की बयानबाजी होती है। संत समाज ने अपना विरोध दर्ज पहले से ही कर दिया गया है, लेकिन बंगाल की सड़कों पर क्या वाकई उस तरीके से विरोध होगा जिसका जिक्र कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी।